परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे कि यीशु मसीह ने आज क्या किया। पूरे हफ्ते में आज का ही दिन है जिसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं कि यीशु मसीह ने क्या क्या कहा। अगर ये वाली जानकारी शुरू होती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 23 से लेकर 24वें अध्याय तक, इतनी सारी बातचीत शुरू होती है। तो अगर हम सारी बातचीत आपको सुनाने लगे तो शाम हो सकती है, लेकिन कुछ खास बातें, कुछ दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहे और वहाँ पे लोगों को कहे, फरीसियों को कहे, ये सब एक मंदिर में हुआ। कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ? मंदिर में हुआ। ठीक है, आइए मेरे साथ निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 33 से 46 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है दुष्ट किसानों का दृष्टांत। पहले हम पढ़ेंगे फिर हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। 21 अध्याय उसका 33 से 46 वचन पढ़िए। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसीलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुम से ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। आमीन आमीन, हालेलुया। ये जो दृष्टांत है, यीशु मसीह ने एक मंदिर में बैठ के परमेश्वर की योजना को समझाने के लिए उनसे कहा था। दृष्टांत मतलब कहानी। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार में एक जगह लिखा हुआ है, यीशु मसीह उन्हें कहानियों में क्यों बताता था? ताकि वो उनको समझ सकें, यानी उनकी समझ के अनुसार उनको दृष्टांतों में समझाता था। अब यीशु मसीह को भी हमें पता है कि हम सभी हर रोज उतनी बाइबल नहीं पढ़ते। हम लोग कुछ भाई बहन पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। फिर भी उसको डिटेल में समझने के लिए हम इस वचन की ओर जाते हैं। अब आपको एक बात समझनी है, यीशु मसीह उन्हें कहानियों में समझा रहा है। हम भी जब बात करते हैं बोलते हैं ना कि ऐसा उदाहरण लेकर बात करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। यहाँ पर भी यीशु मसीह उन्हें एक उदाहरण देकर परमेश्वर की योजना के बारे में समझा रहा है, शुरू से लेकर अंत तक। कैसे समझा रहा है? शुरू से लेकर अंत तक। आइए अब हम एक आयत को पढ़ के देखेंगे। आज आपको बाइबल की पूरी कहानी आज आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले पढ़िए, एक और दृष्टांत सुनो। ये यीशु मसीह ने कहा है। क्या सुनो? एक और कहानी सुनो। इससे पहले
प्रभु यीशु मसीह 2-4 बातें सुना चुका है, इन्हें समझा चुका है, लेकिन यीशु मसीह को लगा इनको अभी नहीं अकल आई, अभी एक और समझाएगा यीशु मसीह। अब सुनो, एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। अब यहाँ पे यीशु मसीह उनको पूरी परमेश्वर की योजना समझाना चाहता है। यहाँ पे एक गृह स्वामी यानी एक घर का मालिक, उसने एक बगीचा बनाया। परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, उसकी रक्षा के लिए उसके चारों ओर बाड़ा लगाया, उनका पेट भरने के लिए रस का कुंड भी बनाया, खाने पीने की चीज़ें भी बनाई, और फिर परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता कि तुम फलो फूलो, ये सब करो। ये सब उसने करने के लिए दिया। और परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं कि मानव मनुष्य वैसे वैसे बढ़ता गया। और देखिए 34वां वचन, जब फल लेने का समय आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। अब परमेश्वर भी हमसे फल चाहता है। यहाँ पे उस दाख की बारी में फल का समय आया, मालिक ने अपने दासों को, अपने नौकरों को फल लाने के लिए भेजा, लेकिन नौकरों ने आगे से क्या किया, ध्यान से सुनिए। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। समझ में आ रहा है? यानी नौकरों, परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए कि जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल फल लेके आए, लेकिन वो पाप में गिर गया। आपने पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ा था, वो सारे के सारे परमेश्वर के दास लोग थे। परमेश्वर ने उन दासों को भेजा कि उनको चेतावनी दो कि वो मुड़ कर आए। लेकिन अगर आप पुराने नबियों की मौत को पढ़े, किसी को कैसे सताव के साथ मारा गया, किसी को कैसे साथ मारा गया, ये वो किसान है जो परमेश्वर से नफरत करते हैं पर उसका फल खाना चाहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? हमने भी क्या करना है, हमने फल लेके आना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने फल लेके आना है। इसको ध्यान से पढ़िए 34वां वचन, जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक दास और दासों को भेजा, उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। परमेश्वर ने जितने भी लोगों को अपना वचन सुनाने के लिए भेजा, किसी ने उन वचनों का आदर नहीं किया। यहाँ पे जब भी वचन के अनुसार कोई भी लोगों के पास गया परमेश्वर का वचन लेके, लोगों ने आदर नहीं किया। किसी ने मारा, किसी ने पीटा, किसी ने बेइज्जती की, किसी ने अपमान किया। अब यहाँ पर किसानों ने भी वैसा ही किया। ये यीशु मसीह उन्हें क्यों कहानी के रूप में समझा रहा है, उन्हें एक तरह की चेतावनी दे रहा है, क्योंकि वो भी उनको कहानी ऐसी समझा रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने पिछले दिनों में क्या किया है। उन्हें पता था कि पुराने भविष्यवक्ता जब मसीहा के बारे में बताते थे तो वो उनके साथ क्या करते थे। अब देखिए पंजाबी में एक कहावत है, कहना तीनू समझाना नौनू। समझ में आया? मतलब बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि बात किसी को कुछ और कही जाती है लेकिन समझ कोई और जाता है। अब यहाँ पे यीशु मसीह भी बड़े ही तरीके से उनको समझाना चाह रहा है। इसको समझाने का मतलब क्या है? इसको समझाने का मतलब ये है कि जब पहले प्रभु के दासों को, भविष्यवक्ताओं को भेजा तो तुम लोगों ने उनको भी मारा पीटा, उनका आदर नहीं किया। लेकिन अब आगे उनके साथ होगा क्या? अंत में 37वां वचन ध्यान से पढ़िए, अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किन लोगों के पास? इन्हीं लोगों के पास जिन्होंने इन भविष्यवक्ताओं का निरादर किया था। सुनिए ध्यान, समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इनके पास भेजा, इन लोगों के पास भेजा। उन्होंने सोचा कि शायद कम से कम इसका तो डर खाएंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना कि मालिक का बेटा भी लगभग मालिक ही माना जाता है। इन्होंने मालिक के बेटे की भी कदर नहीं की। यहाँ पे ध्यान से वचन को दोबारा पढ़िए, अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें
और इसकी मिरास ले ले। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? मिरास ले ले। मिरास लेने का मतलब जो उसके अधिकार में, जो कुछ उसके पास है वो सब ले लें। किसी को मार के उसका अधिकार नहीं लिया जा सकता, इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पर वो क्या करना कोशिश कर रहे थे कि उसको मार के उसकी सारी की सारी मिरास, सारे के सारे अधिकार लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम सब जानते हैं यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। हमें अच्छी तरह से पता है कि यीशु मसीह को कैसे रोंदा गया, कुचला गया और बाहर ले जाकर एक पहाड़ पर, क्रूस पर जाकर टांग दिया था। और 40वां वचन में लिखा है, इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? अब परमेश्वर जब आएगा अपने राज्य को फिर से स्थापित करने, तो वो लोग जो परमेश्वर के वचन का निरादर करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, उनके साथ क्या करेगा? आइए इस वचन को देखते हैं। उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा, वह दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। हालेलुया। अगर आज हम कलीसिया में होते हुए आज फल नहीं लेके आ रहे, तो आपकी जगह आपको जो काम सौंपा गया वो किसी और को सौंप दिया जाएगा। ये एक बात हमेशा ध्यान रखना कि परमेश्वर का काम कभी भी नहीं रुकेगा। आप करोगे तो आप आशीष पाओगे, आप नहीं करोगे, आपकी आशीष लेने के लिए दूसरे तैयार है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर उनको नष्ट करेगा जो फल नहीं लेके आएगा। मसीह में होते हुए हमें फल लेकर आना बहुत ज़रूरी है। 41 वचन दोबारा पढ़ेंगे, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। हमने भी समय पर फल लाना है। समय पर फल लाने का मतलब क्या है? समय पर फल लाने का मतलब जो कुछ परमेश्वर हमें कहता है टाइम टू टाइम वो करना है। जो कुछ परमेश्वर हमें कहता है हमारे परिवार के सदस्यों के लिए हमें वो करना है, ताकि परमेश्वर हमें देखकर खुश हो। फिर 42वें वचन, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। उन्होंने यीशु मसीह को निकम्मा ठहराया, उन्होंने उसको यूजलेस समझा, उन्होंने उसकी इज्जत मान नहीं किया, लेकिन वही जब जीवित हुआ और जितने यहाँ तक कि सिपाही भी मान गए कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र था। यानी अगर आप देखें तो वो जो सिपाही थे वो सच में पछताए थे कि ये शायद हमसे कुछ गलती हो गई, तो होने दे कि हमसे कोई गलती ना होने पाए। हम उस पत्थर का मतलब यहाँ पे कोने का पत्थर का मतलब क्या है? हम अक्सर आपको इन बातों के बारे में समझाते हैं। जैसे हमारे लेंटर के अंदर ये मेन बीम काम करते हैं, ठीक है? तो ये उस समय क्या जो घर बनते थे, एक कोने का पत्थर होता था जिस पे नींव टिकी रहती थी। चाहे ऊपर घर को कुछ भी होता रहे, उस पत्थर के सहारे पूरा घर टिका रहता था। यहाँ पे यीशु मसीह को भी कोने का पत्थर बोला गया है, या कि हम उस पर टिक सकें। हमारा कोने का पत्थर कौन है? यीशु मसीह। हम उस पर टिक सके, हम उस पर निर्भर हो सकें। और आगे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति जो उसका फल लाए दिया जाएगा। हालेलुया। इस बात का ध्यान रखें कि यीशु मसीह केवल ईसाई जाति का नहीं है। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह सबका है। कोई भी फल लाएगा, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आएगा। अगर आप फल नहीं लेके आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपका इंतज़ार करता रहेगा और आपका वेट करेगा कि आप उसके पास आओ। प्रकाशित वाक्य में एक जगह लिखा है कि देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ, और आगे क्या लिखा है? खटखटाता हूँ। इस बात को समझिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा इंतज़ार कर रहा है, और अगर आपके साथ है तो आप उसके साथ बढ़ते जाइए। 44वां वचन आगे लिखा है, जो इस पत्थर पे गिरेगा वह चकनाचूर होगा और जिस पर वह गिरेगा उसे पीस डालेगा। समझ में आया? यानी पत्थर इतना मजबूत है, आप पत्थर के ऊपर कुछ मारोगे तो वो भी टूटेगा, या फिर पत्थर किसी और के ऊपर गिरा तो वो पिस जाएगा। यानी पत्थर को कोई नुकसान नहीं। हालेलुया। यानी हम अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप परमेश्वर से शिकायतें भी करते हैं
तो परमेश्वर को कोई नुकसान नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा कंप्लेंट नहीं करना है, ना ही कुड़कुड़ाना है। अगर आप इजराइलियों के बारे में देखें तो उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो हर बात में कुड़कुड़ाते थे, हर बात में कुड़कुड़ाते थे। हमने वैसा नहीं करना है। आगे 45वां वचन, प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है। हालेलुया। मैंने शुरुआत में क्या कहा था, ये उनके बारे में। प्रधान याजक और फरीसी उसकी कहानियों को सुनकर समझ गए। मतलब वो एक कहानी सुना रहा था, लेकिन वो समझ गए कि ये हमारे बारे में कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने भविष्यवक्ताओं का इनकार किया। वो परमेश्वर के वचन से उन्हें समझाते रहे कि पाप ना करो, परमेश्वर के पास आओ। और भविष्यवाणी की पुस्तकों में यीशु मसीह के बारे में भी लिखा हुआ है। और यहाँ तक कि यीशु मसीह खुद उनके सामने आया, फिर भी नहीं समझे। और यहाँ पे ये उनके साथ हो रहा है कि वो उनको समझ गए। और 46वें वचन में, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा। उन फरीसियों और प्रधान याजकों ने यीशु को पकड़ना चाहा, यानी उसे कैद करना चाहा, परंतु लोगों से डर गए। देखो, अगर यीशु का विरोध करने वाले भी लोग कुछ होते हैं जो डरते भी हैं। उनको ये था अपनी जान का बहुत खतरा है। ध्यान से सुनिए, अक्सर आपने देखा होगा यीशु मसीह का विरोध करने वाले तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी जान से डरते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जान से नहीं डरते। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वचन पढ़िए ध्यान से। और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए, क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। इस बात को समझना है कि वो लोग अपनी जान से डरते थे, क्योंकि उन्हें अभी भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि विश्वास नहीं है। हम लोग विश्वास करने वाले, हमें उम्मीद है कि हमें कुछ होगा भी तो भी हम स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। इस बात को समझिए, तो भी हम कहाँ पे होंगे? स्वर्ग में होंगे। यहाँ पे हमने पूरी कहानी को समझने की कोशिश की है, किस तरह से परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, अपनी व्यवस्था दी, अपने कानून दिए, लोग नहीं चले, फिर अपने दासों को भेजा, लोगों ने उनका निरादर किया, फिर अपना एक लौता पुत्र भेजा कि वो फल लेके आए, लेकिन उन्होंने उसका भी आदर नहीं किया, उसे भी मारा गाड़ा। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से जी उठा। और वो क्या हुआ उसके बाद हम देखते हैं कि वो हमारे लिए कोने का पत्थर ठहर गया, यानी हम उसका सहारा ले सकते हैं। आज एक बात समझ लीजिए, अगर ज़िंदगी में सहारा लेना है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लें, क्योंकि वो इतना मजबूत है कि आप उस पर टिक सकते हो। क्या कर सकते हो? टिक सकते हो। हमने पिछले दिनों में सुना कि आप अड़े और खड़े भी रह सकते हो। अगर आप थोड़ी दलदल वाली या घास पे कहीं, या फिर आप सॉफ्ट वाली ज़मीन पे आप कहीं खड़े होकर देख लो, आपका पाँव डोलेगा, लेकिन पत्थर पे आपका पाँव कभी भी नहीं डोलेगा। अगर आज आपने उसको अपनी ज़िंदगी का, अपने परिवार का आधार मान लिया, यानी नींव मान ली। आजकल तो ये नहीं होता। पहले जब घर बनते थे तो पहले उसके अंदर ईंटों को कूटा जाता था, असली उसको प्रेशराइज किया जाता था, लेकिन आजकल नहीं, सिंपली बिछा के शुरू कर देते हैं। इस बात को समझिए कि जब आधार मजबूत होगा तो आप जितना मर्जी उसके ऊपर भार डालते रहो, वो ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आज आपकी नींव कमज़ोर है, आज आप यीशु से दूर हैं, तो अगर आप ऊपर उठने की कोशिश भी करेंगे तो आपको डर लगेगा कहीं मैं गिर ना जाऊं। लेकिन जब आपको पता होगा कि आपकी नींव यीशु है, आप एक कोने के सिरे के सहारे खड़े हो, तब आप विश्वास के साथ खड़े होगे कि हाँ, मैं ये करूँगा, ये मेरे लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया। और वो सब कब होगा? जब हमें विश्वास होगा, जब हमारा परमेश्वर के साथ क्या होगा? रिश्ता होगा, उसके साथ संबंध होगा, जब दिन रात हम उसके साथ चलेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आया कि आज हमने उसे अपना कोने का पत्थर मानना है, अपने जीवन का आधार मानना है, कि जो कुछ है यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी,